सीधे अपने दर्शकों को ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मेरे साथ अंबुज जुड़ गया, मेरे सहयोगी। अंबुज, क्या हुआ था, आपको क्या पता चल पा रहा है, ये घटना कैसे हुई? देखिए अखिलेश, बिल्कुल ये जो घटना है वो इस तरीके से शुरू हुई कि भारतीय टीम की जीत होती है और उसके उत्साह में पूरे देश भर में जैसा उत्साह था वैसे महू में भी उत्साह था और बहुत सारे उत्साही लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल गए और सड़कों पर निकलते निकलते वो जो कहीं टीम इंडिया की जीत का उत्साह था वो मस्जिद के सामने से भी वो लोग निकले। जय श्री राम के नारे लगाए गए, हाथ में भगवा झंडे, ऐसा कथित तौर पर कहा जा रहा है कि वो सब लेकर के निकले और कहीं ना कहीं दूसरा पक्ष इससे उकसा। हालांकि इसके दो पक्ष हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरी हिंसा की शुरुआत हुई वो एक पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं जब मस्जिद के सामने से ये जुलूस निकल रहा था उस वक्त पत्थरबाजी हुई है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि उसी जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर सुतली बम फेंक दिया। कुल मिलाकर के जो भी इस घटना की वजह रही हो, लेकिन आप देखिए पब्लिक प्रॉपर्टीज को कितना नुकसान हुआ है। क्या हाल है? यहाँ पर हम एक वैन के पास खड़े हैं, आप देखिए कि किस तरीके से। हाँ जी, मैं दिखाना चाहता हूं कि अभी ये वही चौक है, ये जो मोती महल इलाका है, यहीं से ये इस घटना की शुरुआत हुई थी। फिलहाल हालात सामान्य हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो अपने अपने घरों पर हैं। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं कि यहाँ पर पुलिस के लोग भी तैनात हैं और ये सामान्य रूप से यहाँ पर अभी यातायात भी चल रहा है। तो इस तरीके की अशांति या तनाव की स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति कल रात को बनी इसका अंदाज़ा आप इन सब तस्वीरों से लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ है, इसके सारे कांच जो है टूटे हुए हैं। पथराव की ये कहानी अपने आप में ये ट्रक बताता है। इसके पीछे ये देखिए आप, ये जो कार है, ये कार में किस तरीके से पथराव हुआ है। पत्थर देखिए, पत्थर भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं अंदर ही। और ये देखिए किस तरीके से इस पूरी कार को तोड़ दिया गया। बड़े बड़े आप देखिए इतने बड़े बड़े पत्थरों का ये इस्तेमाल यहाँ पे पथराव के लिए किया गया। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति बनी होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और जो अब तस्वीरें निकल के आ रही हैं, जो कल के वीडियो निकल कर के सामने आ रहे हैं, उससे भी साफ तौर पर पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी पहचान छुपाते हुए, अपने चेहरे को गमछों से ढकते हुए इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो कुल मिलाकर के ये पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितने सारे पत्थर जमा हैं और इन्हीं पत्थरों में से उठा करके जो शरारती तत्व हैं निश्चित तौर पर उन लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की और जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरे क्षेत्र में अशांति मच गई। उसके बाद आगजनी की घटनाएं भी हुई, कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया, कुछ घरों में भी आग लगाई गई है, कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों तरफ, दोनों पक्ष जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। फिलहाल हालात यहाँ पर सामान्य ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जब तक पुलिस प्रशासन यहाँ पर है इस बात से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है कि चूँकि घाव जो हैं वो ताज़ा हैं, तो अभी बहुत एहतियात से और बहुत ही संयम के साथ, सेंसिटिविटी के साथ अभी प्रशासन को, शासन को, पुलिस को इस पूरे इलाके में काम लेना होगा। मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से वीडियो जो कुछ अब सामने आ रहा है उसमें कुछ नकाबपोश नजर आ रहे हैं, इससे उनकी मंशा सवालों के घेरे में तो है। नकाब पहनकर यानी चेहरे को ढककर पत्थर फेंकने का क्या मतलब? इसका सीधे तौर पर तो यही अर्थ निकल रहा है ना कि कॉन्स्पिरेसी है, ये साजिश है। कौन लोग इसके पीछे हैं? कुछ संकेत मिल पा रहा है? कुछ सूत्र आपको बता रहे हैं? जी देखिए, अभी तक कौन लोग इसके पीछे है ठीक ये नहीं पता चल पाया है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर पुलिस शिनाख्त कर रही है लोगों की,
13 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लोगों की पहचान की जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से ये जो जुलूस निकला, उसके बाद ये पत्थरबाजी की घटना हुई और अब जो वीडियो निकल कर के सामने आ रहे हैं कि पूरे झुंड के झुंड और अपने चेहरों को ढके हुए लोग ये पत्थरबाजी कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर ये सोची समझी साजिश के तहत ये इस तरीके से नहीं हुआ है कि कोई रक्षा और अपनी इस तरीके से की प्रतिरक्षा में ये कदम उठाया गया हो। निश्चित तौर पर ये आग भड़कने के बाद इसको कहीं ना कहीं पूरी साजिश के तहत ये किया गया है और पूरे संगठित होकर के ये पत्थरबाजी की गई है। कौन इसमें शामिल है? एक सवाल है, कौन लोग इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इसका जवाब लेना चाहूंगा। तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा, वहां अंबुज आसपास के वीडियो आप दिखाते रहिए। ब्रिज गोपाल लोया जी, जरा इसका जवाब दीजिए। एक बात स्पष्ट तौर पर नजर आती है, जो कहते हैं ना प्रथम दृष्टि या पहली नजर में, कि साजिश तो है इसके पीछे, वरना क्या जरूरत है? अगर मान लीजिए भीड़ उत्तेजित हो जाती, आक्रोशित हो जाती, स्वतः स्फूर्त होता सब कुछ, तो चेहरा ढककर तो कोई पत्थरबाजी नहीं करता, या चेहरा ढककर तो कोई आगजनी नहीं करता है पहचान छिपाकर। तो कौन है इसके पीछे? ये तो पुलिस प्रशासन का काम है ना कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को बेपर्दा किया जाए। निश्चित पुलिस बहुत जल्दी इन्हें बेपर्दा करेगी, एक बात, क्योंकि आजकल वीडियो फुटेज सब कुछ दर्शा रही। दूसरी बात, इसमें 3 बातें दिखाई दे रही हैं कि रात में 12 बजे इतनी संख्या में लोग मस्जिद में कर क्या रहे थे, मस्जिद में पत्थरों का क्या काम था जो वहां पर पहले से मौजूद थे, और इस तरह नकाब पहनकर आना, यानी नकाब लोग पहले से वहां रखे थे। तो ये सब चीजें एक दर्शाती हैं कि ये अचानक से हुआ नहीं है कि कहीं सुतली बम चला गया। ये जो कहानियां हैं, इन पर से भी पर्दा हटना चाहिए और निश्चित मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार इस पर से पर्दा हटाएगी और न्याय होगा। और इसलिए भी होना चाहिए कि इस तरह की जो मानसिकता है, राष्ट्र विरोधी मानसिकता है, उस पर प्रहार करने का जो हमारा काम है वो हम लगातार करेंगे। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो अभी दूसरी बार में माननीय मुकेश नायक जी ने कही है कि मुकेश जी कह रहे थे कि संवेदनशील क्षेत्रों में जाने की क्या जरूरत है। मुकेश जी, मैं आपसे बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये पूछना चाहता हूँ, जहां ये मुस्लिम समुदाय रहता है उसको संवेदनशील क्षेत्र क्यों कहा जाता है? देश में अन्य कहीं किसी स्थान को संवेदनशील क्षेत्र नहीं कहते, केवल यही स्थान जहां मस्जिद है वो संवेदनशील है, जहां मुसलमान रहते हैं वो संवेदनशील है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको कि आप मुसलमानों को और मस्जिदों को बदनाम करने का षड्यंत्र जो है वो आप भी कर रहे हैं? और ये जो ठीक है, वक्त इतना ही है मेरे पास, वक्त इतना ही है। आप सभी लोगों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी एक बड़ी खबर और आ रही है। इंदौर के महू में एक बार फिर से हंगामा हुआ है। हिंदू संगठन के लोगों ने बाजार बंद करवाया है। हिंसा के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो अभी का बड़ा अपडेट आपको दे दें, हालात फिलहाल सामान्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महू में एक बार फिर से हंगामे की सूचना है। जानकारी हमें यह मिल रही है कि हिंदू संगठन के लोगों ने बाजार को बंद करवाया है। हिंसा के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। यानी अभी भी हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं कहा जा सकता। बीती रात की घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। और ये देख रहे हैं तस्वीरें आप, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले और बाजार बंद करवाया है इन लोगों ने। बड़ा सवाल यही कि आखिर कौन लोग हैं जिन्हें भारत की जीत पसंद नहीं, जीता हिंदुस्तान। लेकिन आप देखिए किस तरीके से वो परेशान हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।